हम चोरी नहीं करते, ना? बिल्कुल चोरी नहीं करते, चोरी गलत समझते हैं। लेकिन अगर रास्ते में हमें हीरे का या सोने का हार मिल जाता है, तब हम क्या करेंगे? हम उठाएंगे उसे। एक विचार आएगा उसे थाने में जमा करने, दूसरा विचार आएगा थाने में भी तो सब चोट्टे बैठे हैं, तो एक जगह आके हम भी चोर हो जाते हैं। तो कोई चोरी कर रहा है तब उसको गलत कैसे कहें? गलत है ये, हम वो करने नहीं जा रहे। लेकिन एक भ्रांति जो है, ये बड़ा गलत है, ये बड़ा सही है, और ये खत्म हो, क्योंकि एक जगह आके हम भी अगर भूख बहुत है तो आज सब चोरी कर लेंगे खाने की। एक संत ने ऐसे लिखा भी था, अपना अनुभव, अपना मन लिखा था, तो उसने यही लिखा कि सभी 2-3 संत आए थे, एक साथ मिले थे, तो अपना अपना मन बता रहे थे, तो उसने यही लिखा था कि गया था भक्त के वहां, वो अपनी फैक्ट्री दिखा रहा था, और दिखाते दिखाते बहुत टाइम लग रहा था, भूख लगने लगी। तो जब भूख लगने लगी तो इतनी भूख लग रही थी कि लग रहा था जल्दी से खाना मिल जाए, फैक्ट्री देखने में मन नहीं लग रहा था। वो एक कमरा जान के दिखा रहा था कि यहाँ भी गुरु जी के चरण पड़ जाए, यहाँ भी चरण पड़ जाए गुरु जी के। तो ले गया जब ऐसे एक कमरे में जहाँ मजदूरों के खाने रखा था, उसकी महक उसके कानों में बहुत ज्यादा, खुद ही अपनी स्थिति बता रहा था। तो मैंने उसने क्या किया कि टॉयलेट जाने का बहाना किया कि मैं टॉयलेट जाता हूँ, ऐसे करके वो गया उसी कमरे में, और वहां पे उसने जल्दी से किसी के टिफिन से कुछ निकाल लिया, रोटी 1-2 रोटी निकाल के होटल में जाके खा पी के आराम से आया। तो पहुंच गया आया, किसी को पता भी नहीं चला क्या किया उसने, क्या नहीं किया। और जब इतनी देर में क्या हुआ, जैसे बाहर निकला वैसे उधर से कोई जो जिस भक्त को फैक्ट्री देख रहा था, वो उसी के घर का कोई आदमी, बहुत एक अच्छा बड़ी थाली में कवर किया हुआ, लाल कपड़े से कवर किया हुआ लेकर आया कि आपके लिए खाना भेजा है घर में, घर वालों ने देर हो रही थी इसलिए यही भेज दिया। उसने उठाया, देखा 56 भोग था, बहुत अच्छा खाना था, लेकिन उसका पेट तो भर गया, जल्दी 2-3 रोटी खा ले गया जो चोरी से उसने खाई थी। तो उसने अपना अनुभव लिखा था कि देखो मैं ईश्वर के विश्वास में चूक गया, ईश्वर तो मेरे लिए भेज रहा था, लेकिन मैं ही भूख से व्याकुल होकर चोरी कर बैठा। तो अपने खुद ही अनुभव बता रहा था। तो बात बिल्कुल राइट है कि ऐसी ही तो स्थितियों में हम चूक जाते हैं ईश्वर के विश्वास से। हाथ बढ़ा के हम जल्दी से ले लेना चाहते हैं, थोड़ी देर का इंतजार या धीरज हमारे अंदर नहीं, कि हम उसके विश्वास पर टिके नहीं, अपनी आसक्तियों को थोड़ा सा अपने ही अंदर खाते नहीं और उसके ऊपर नजर नहीं। वो जरूरत अवश्य पूरी करेगा, जरूरत होगी जरूर पूरी करेगा, नहीं तो हो गया उसी के प्रोसेस में। अगर जान भी निकल जाती है तो उसी का काम करते करते निकलेगी, तो नौकरी तो आगे भी अच्छी है ना। अगर जान ही निकलनी होगी इस भूख से तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन भक्त थोड़ा सा ये सब संयम करते हैं गुरु के विचार से। और असंयम में तो जहाँ हुए हैं वो भी बताते हैं हमें अच्छी तरह से। अपना यहाँ पे गुरु जी का बनी गए थे तो बीच में सुराही रखी रहती थी, एक अलमारी जैसी थी बिना दरवाजे की, मिट्टी की, तो उसमें पानी नहाए थे, प्यास लगती थी, गर्मी बिल्कुल प्रचंड गर्मी, तो आते जाते पानी पी लेते थे,
ग्लास में से गुरु जी का ग्लास था, तो इतनी प्यास लगती थी, रहा ही नहीं आता था। कुछ भगवान को इतना जानते थे कि क्या है भगवान, ईश्वर हस्ती क्या है। अब वो कहेंगे गुरु जी, तो मेरी कौन मेरा पानी पी जाता तो मक्खर साले बैठे थे, कहीं कुछ नहीं बोलते थे क्यों। लेकिन वो तो बाद में जैसे जैसे जानने लगे तो लगता है इनसे तो कुछ भी जो दिमाग में है वो भी नहीं छिपा है, जो बिल्कुल कोई नहीं जानता, सिर्फ हम जानते हैं कि मेरे दिमाग में किसके लिए क्या चल रहा है। उस पर भी इनकी पकड़ है, पहुंच है, ये तो बाद में जानना। लेकिन पहले तो ये सब होते था, बेईमानी कर जाते, पीते थे पानी, तो चोरी तो है एक तरीके की। क्या बताएं ऐसे गुरु जी। जय सतगुरु के, जय गुरु जी। एक बार गुड़िया जी ना एक अंगूठी मिली पार्क में, पार्क में चिंटू की अंगूठी मिली, चिंटू ने कहा मैंने कहा ये तो सोने की है, उसके पहले फंक्शन हुआ था। तो अब हमने अंगूठी रख ली और हम इंतजार करते रहे कि भाई कोई शोर, कोई शब्द आए कि भाई मेरी अंगूठी गिर गई कल फंक्शन में कहीं से, कोई उसको रखे रहे। तो जब करीब साल भर हो गया और कोई शब्द नहीं, कोई बात नहीं मोहल्ले में, कॉलोनी में, और हमने उस अंगूठी को बेच दिया और बेच के हमने उससे सत्संग किया उसी पैसे से, और बड़ी धूमधाम से वो सत्संग किया। हमने सोचा ये भगवान नहीं, अंदर से अभिलाषा बहुत होती थी कि मतलब अंदर से बड़ा वो रहता था सत्संग का कि बहुत सब जो हमारी इच्छा है उसको हम कर पाए, तो उतना करने के लिए पैसा बहुत सीमित होता था। तो ऐसे जैसे कहने नहीं कि हम कहते हम चोर नहीं थे, तो ये बात तो मेरे मन में भी, मन में क्या भगवान की कृपा है कि सद्बुद्धि मतलब है, हम किसी की कोई चीज छू नहीं सकते, ना हमारी नीयत जाती है, क्योंकि हम अपने आप में संतुष्ट हैं और जितना है उतने में संतुष्ट है। भगवान जी कहते हैं ना कि कच्छे की तरह अपनी इंद्रियों को जब चाहो खोल लो, जब चाहो अंदर से खोल लो। तो गुरु जी का ज्ञान तो था ही साथ में। तो अभी आप ये सब बात कर रही थी तो हमको याद आई, भगवान जी के लिए साड़ी लाए, साड़ी अपने लिए लाए, वीडियो फिल्म बनी, वो पप्पू भैया के होटल से छोड़े बोला हमने सब पैसा खर्च कर दिया टोटल। लेकिन अभी जब आप करने लगे ना कि कोई चीज मिलेगी तो क्या करोगी, तो बिल्कुल वही बात हो गई कि भाई कोई कहे तो क्या, अगर हम कह रहे हैं अंगूठी मिली, अंगूठी मिली, 100 उम्मीदवार खड़े हो जाएंगे ना, तो हम उसको रखे रहे। जब साल भर तक कोई साउंड नहीं आई किसी से भी कि भाई उनका तो आज नुकसान हो गया या पार्क में गिर गया, पार्क में उस दिन फंक्शन था, फंक्शन में बहुत लोग आए थे, तो ऐसा होता है। हमने फिर उसको ये समझ लिया कि ये भगवान ने हमको भेजी है और हमने उसको खूब दिल से खर्च किया ना। तो अब इसको जो समझ लीजिए, हमने तो फिर उसको यही सोचा कि भगवान ने हमारी इच्छा को पूरा करने के लिए इस तरह की क्रिया कर दी। लेकिन ये जरूर था कि जब भी हम भगवान जी के लिए कुछ लाते थे तो हम अपने लिए भी लाते थे। तो उस पैसे से अगर देखा जाए, हमने एक खर्च यही किया था कि हम एक साड़ी अपनी भी लाए थे ना। अभी आप तो ये बातें कभी भी हमको याद आई थी। और आज अगर वो अंगूठी होती ना तो बहुत महंगी होती, बहुत महंगी होती। अभी याद आई हमको वो उसके दाम कितने होते। तो वही है ना कि जैसा अब हम भी ये सोचते हैं कि हम अपने में मतलब माँ बाप के संस्कार कहिए, गुरु का वो कृपा कहिए कि नियत नहीं जाती। अगर हम आगे 1 लाख रुपया पड़ा हो तो पड़ा है, तो पड़ा है, कोई बात नहीं, हम नहीं छुएंगे। दीदी यहाँ पे हम यही बात बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है, हमारी जरूरत अगर है, नीड,
तो हम उसको ले लेंगे। एक व्यक्ति हमारे अंदर सोच हमारे अंदर पैदा सही है कि बच्चे के इलाज के लिए चाहिए, मेरे पास नहीं है और बच्चे का मुझे बचाना है, ले लेंगे। तो मतलब इसका अर्थ ये नहीं कि क्या परिस्थिति है, किस समय हम क्या क्यों कर रहा है, इसलिए आप किसी पर उंगली नहीं उठा सकते, उंगली नहीं उठा सकते कि ये काम इसने गलत किया है, ये उंगली नहीं उठती है। पहले बड़ी जल्दी उठ जाती थी, पहले तो दृश्य देख के बस आंख से देखा नहीं कि बहुत दिन पूरी स्टोरी बना लेते थे, लेकिन अभी ये स्टोरी नहीं होती है। ये गुरुजी की कृपा है, उनके ज्ञान का, उनका खुद का प्रताप है, जो जिसके कारण हम लोग ये सोच पाते हैं पता नहीं किस परिस्थिति में इसने क्यों किया। ऐसे भी छोड़ देते हैं, जो है कर्म बना लेते, ये कर्म बना लेते थे ना, तो कर्म जो बना रहे हैं उसका भी तो पाप हम इन लोगों के सर पे है ना, कर्म बनाने का। कर्म की थ्योरी तो यही है ना। तो अब कर्म से बचने का मन कर, तो ये कर्म कर रहा है उल्टा कोई, हम बेमतलब के लिए क्यों बनाए कि इसने ये गलत किया या इसने ये सही किया। ईश्वर जाने, छोड़ते हैं, ईश्वर करते हैं, तो उसे आराम में रहते हैं। नहीं तो कर्म बन जाते हैं, अच्छा हो बुरा सब बेड़ी है, सब जंजीरी है। अच्छा कर्म की जंजीर है सोने की, बुरा कर्म लोहे की जंजीर है, तो जंजीर तो नहीं, बचना है जी। तो दूसरे का तो हमको देखेंगे दूसरा क्या कर रहा है, हमको तो अपने कर्म पे, अपने उस पर निगाह रखनी है, हम ठीक चल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। तो धन की भी जो है, धन की भी एनर्जी है, धन की भी ऊर्जा है। अब धन को जो है, धन को देवी का दर्जा दिया गया है, धन को लक्ष्मी बोलते हैं, लक्ष्मी बोलते हैं धन को। तो जो धन जो है दुआओं के साथ आएगा, जो दुआओं के साथ, दूसरे की दुआ के साथ मेरे घर में आएगा, मेरे पास आएगा, वो लक्ष्मी है। हम क्या समझते हैं कि वो दिवाली में जो है वो काश पार्टी है, काट करेंगे, दुआ करेंगे, लक्ष्मी आएगी, लक्ष्मी देकर, वो नहीं है। जो धन दुआ के साथ आ रहा है वो लक्ष्मी है, तभी उसको देवी का दर्जा दिया। और जब मैं अपने फायदे से पहले मैं सामने वाले का फायदा सोचूंगा, चाहे व्यापार में हो चाहे किसी चीज में, हर चीज में अपने फायदे से पहले जब मैं दूसरे का फायदा सोचूंगा तो मैं दुआएं कमाऊंगा। और जो दुआ कमाएगा वो अपनी क्षमता से धन कमाएगा, ये 100% पक्की बात। अपनी क्षमता से ज्यादा वो कमाएगा जो दुआ कमा लेगा। धन जो कमाएगा वो जरूरी नहीं कि दुआ भी कमा ले, लेकिन जो दुआ कमाएगा वो धन जरूर कमाएगा। धन से क्या आएगा? धन से घर में सामान आ जाएगा। आप जो है गाड़ी खरीद लेंगे, ये खरीद लेंगे, फर्नीचर खरीद लेंगे, ऐसा कुछ ले लेंगे, सामान लेंगे। दुआओं के साथ शांति आएगी, सुकून आएगा, ये सब चीजें आएंगी। तो धन की एनर्जी तो बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी है। मतलब सामने वाले का फायदा देख के पहले सामने वाले का फायदा हो, चाहे हम बिजनेस कर रहे हो, चाहे हम काम कर रहे हो, कोई भी चीज कर रहे हो, सामने वाले का फायदा पहले हो, उसके बाद अपना फायदा देखो, तो आपके पास हमेशा भरपूर रहेगा। अपनी कैपेसिटी से कहीं ज्यादा आदमी खाएगा, ये पक्की बात है। किसी दुकान में चले जाए, वो दुकानदार अगर जो कह दे कि उससे पूछो कि भाई ये कोई भी चीज है, कोई बादाम लेने गए या कुछ लेने गए, वो कहते नहीं कि मेरे यहाँ से नहीं लो, या कोई फल लेने गए, वो कहे मेरे यहाँ से नहीं लो, आज मेरा ये खराब है, दूसरे के यहाँ से ले लो, मेरा आज खराब है। तो कभी कभी ऐसे लोग मिल ही जाते हैं, कम मिलते हैं लेकिन मिल जाते हैं। तो जो है अब अगली बार आप कहाँ जाएंगे? जब भी लेने जाएंगे उसी दुकान पर ले आएंगे कि ये कैसा आदमी जो है अपना नहीं बेच रहा है, उसके लिए तो बहुत बहुत बड़ी रकम है वो, लेकिन वो अपना नहीं बेच के कह रहा है कि आज मेरे खराब है थोड़ा, मेरे से मत लो, आप दूसरे से ले लो। आप अगली बार जब भी जाएंगे तो वही जाएंगे, जाके जो 4-8 लोगों को बताएंगे कि ऐसा भैया ऐसा आदमी मिला है, ऐसा दुकानदार मिला, ऐसे करता है, तो वो भी नहीं जाएंगे। तो उस दिन उसने पैसा तो नहीं कमाया, लेकिन उसने क्या कमाई? उस दिन उसने जो दुआ कमाई, और फिर उसके बाद वो उसके आने वाले दिनों में कहीं ज्यादा धन कमाता जाएगा।
सिर्फ एक उस दुआ की वजह से। धन की बहुत बहुत बड़ी एनर्जी है। धन की एनर्जी वो पहले है, क्योंकि धन से ही घर में जो है आना आता है और फिर आगे और लंबी कहानियां और चीजें होती रहती है। तो जो है धन पहली एनर्जी धन की है। तो धन तो बहुत 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 सोच समझ के लेन देन करना चाहिए। धन का बहुत इम्पोर्टेंट दर्शन। बिल्कुल सही बात है। बजट स्तुति भी तो करते हैं। हाँ बोलो। अभी जो कहानियां बता रही थी ना भोजन वाली, मुझे याद आया हमारे घर में सत्संग हुआ था, तो अंजलि और उसकी दोस्त करिश्मा जो है समोसे लेके आई। तो सत्संग के बीच में मतलब एक होता है समोसे की महक बहुत तेज थी। तो एंड तक ये हाल था कि भूख तो लगी रही थी। बाद में सत्संग मुझे कहा उसको कि समोसे की महक इतनी तेज थी कि मन नहीं लग रहा था भजन भी मेरा। तो याद है कि कई बार ये सब होता है। और जो पैसे की बात भी है तो ऐसे कई बात होती थी, क्योंकि काम जो करना शुरू करा तो थोड़ा सा आइडियलिस्टिक स्टैंड ले लेता है कई बार। तो जैसे पापा से बात होती तो उन्होंने कहा कि यार कई बार जैसे रिश्वत की बात करो या कहते हैं ना अनएथिकल फूड, कहते हैं ईमानदारी की भी ना कीमत होती है। तो उन्होंने कहा कि मान लो 10 लाख पे नहीं टूटेगा तो 1 करोड़ पे ऑफर करते तो टूट जाएगा। तो धीरे समझ में आया, खुद से ही समझ में आया कि हाँ ये होता है, हर चीज की कीमत देगा। ये काम हम नहीं करेंगे, कहते इतने दे देंगे तो करोगे, हाँ कर लेंगे। तो ये समझ में कि कई बार हम लोग को लगता है तो हम आइडियलिस्टिक है, ऑनेस्ट है, तो नहीं, हर चीज परिस्थिति या कीमत वाली बात है, वो भी होती। तो भी सब ध्यान आ रहा है। क्या यही सारा इसीलिए कि बस आप परमात्मा की सृष्टि को परमात्मा की ही सृष्टि रखें, खुद उसके सृष्टा में बने तो कर्म नहीं बनता है। बस ये है, गुरु जी के ज्ञान से कर्म से आप बरी हो जाते हैं, क्योंकि आप जल्दी जल्दी दृश्य से प्रभावित नहीं होते। आंख देख के, इस कान से सुन के बस एक अपना धारणा बना लेना, ये नहीं करते। आप होते हैं, थोड़े ठहरते हैं, बहुत आपका मन अटकता है कि भाई क्यों आए, उसके चित्र उसकी कुछ करते हैं, नहीं जा रहा है तो वहीं आप छोड़ देते हैं। हमें क्या करना, जो जैसे करे उसका जाए, क्यों कर रहा है ईश्वर जी। बहुत जगह छोड़ देते हैं, कहीं कहीं छोड़ नहीं पाते हैं तो जरूर फिर इंक्वायरी भी कर लेते हैं। इंक्वायरी करके ही रिजल्ट पर पहुंचते हैं। ये पक्की बात है, ये होता है स्वाभाविक। महिमा बतानी थी मुझे। हाँ बताओ। कल ना मतलब मुझे बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही थी, बहुत ही ज्यादा, मतलब इतनी घबराहट कि पसीने ही पसीने आ रहे थे और मतलब मुझे नींद ही नहीं आ रही थी बिल्कुल। शाम से लेके रात में तो वैसे ही नहीं सो पाते हैं उसकी वजह से, और दिन भर भी नहीं नींद आई और पूरी घबराहट, और मैं बहुत बुरी तरह से रो रही थी। फिर मम्मी ने मनीष को भी बुलाया कि आओ इसको देखो। तो किसी भी तरीके से मुझे रात तक भी चैन नहीं था। फिर रात को फाइनली मैं उठी, मैं मंदिर में गई, मैंने भगवान से कहा कि गुरु भगवान, आपने मतलब इतना मुश्किल रास्ता था उसको आपने पार लगवा दिया। कि हर दिन एक इंजेक्शन लगता था और हर दिन हर स्कैन में जाते थे तो ऐसा लगता था कि बोर्ड का ही एग्जाम। तो मैंने कहा कि इतना वो था, उसके बाद डिलीवरी वाला वो सब आपने वो कर दिया। तो ये जो टाइम है स्टार्टिंग का, जो एक मतलब ट्रांजिशनल फेज है, इसमें खुद को बहुत एंजाइटी भी हो रही है, बहुत घबराहट भी हो रही है, तो ये भी आप ही पार लगाइए। फिर मैं मतलब मंदिर से आके फिर मैं सोफे पे लेटी और मैंने ऑनलाइन फोटो सर्च करी गुरुजी की, और उसको मैं फोन में वॉलपेपर लगा के और उसको मैं अपने ऊपर रख के सो गई, लेट गई मैं। फिर कहीं जाके मैं 2 घंटे सो पाई।
मतलब मुझे इतनी ज्यादा एंजाइटी थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊं, बाहर जाऊं, अब अभी बाहर जाना नहीं है, तो मतलब आई वाज सो रेस्टलेस कि मुझे क्या करना है इस टाइम पे, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था। और फाइनली फिर मैंने उनकी साइट खोली, मैंने फोटो सर्च करे, मैंने वॉलपेपर लगाया, मैं अपने ऊपर रख के ऐसे सोई, तब जाके मुझे वो हुआ। तो ये गुरुजी की बहुत बड़ी महिमा है। और मतलब गुरु इस चीज में तो हम लोगों ने देखा भी है कि जिस दिन सत्संग हुआ सबसे पहली बार घर पे, उस दिन यूपीटी पॉजिटिव आया, और फिर जब दोबारा सत्संग हुआ तो अगले दिन ये आई गई, और हम कितने टाइम से परेशान थे। तो है तो ये गुरुजी का ही प्रसाद, तो हम लोग मानते ही हैं मन से। तो वही जय सतगुरु जी। अच्छा लगा, जय सतगुरु जी। भगवान करे ऐसे ही विश्वास और बढ़ता जाए। गुरु जी की बड़ी महिमा है, विश्वास से अपने काम मानते हैं, वो तो है, हम लोगों को बस विश्वास करना है। पक्का सच्ची बात है ये। कि हम लोग विश्वास से ही सब कुछ है। मतलब जब आप बिलीव करने लगते हो ना कि इस शक्ति से मेरा कुछ होगा, तभी चीजें होने भी लगती हैं।